दोस्तों, जो साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है उन्होंने बीड्स की तरह इस सोलर पैनल को डिजाइन किया है। और ये छोटे छोटे बीड्स माइक्रो लेवल के जो सोलर पैनल्स हैं स्फेरिकल शेप के अंदर हैं, उनको एक डाई के अंदर पिक एंड ड्रॉप मेथड से फिक्स किया जाता है। और उसको फिक्स करने के बाद हम उस एरिया के अंदर मैक्सिमम आउटपुट एफिशिएंसी का आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि जो सन की रेज हैं जब इनके ऊपर डलती हैं तो ये किसी न किसी टाइम पर वो परपेंडिकुलर टाइप होती हैं और वो इतने कम एरिया में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करने के काम आती है। और जो कि हमारा लास्ट टारगेट है कि कम एरिया में मैक्सिमम एफिशिएंसी हम सोलर पैनल से निकाल पाएँ, वो ये यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से इस चीज़ के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, इस पैनल को डिज़ाइन करने के लिए, इन बीड्स को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन को बोरोन के साथ मिक्स किया जाता है, जो कि हम ट्रेडिशनल सोलर पैनल और करंट में जो सोलर पैनल हैं उनके अंदर भी हम ऐसा ही करते हैं, ताकि हम एक एन टाइप और पी टाइप जंक्शन को क्रिएट कर सकें। जब आने वाली सन रेज हैं, जो हमारी पीवी रेज हैं, वो इनके बीच में एरे बने हुए हैं, इनके बीच में जाके फोटॉन्स को मूव कर पाएँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो दोस्तों, पी टाइप जंक्शन, जब ये दोनों एक्टिव मटेरियल मिक्स हो जाते हैं तो पी टाइप जंक्शन क्रिएट हो जाता है और उसके ऊपर एक एन टाइप लेयर को कोटिंग की जाती है, जिसके बाद पी और एन टाइप जंक्शन दोनों तैयार हो जाता है। थर्ड जो लेयर बनाई जाती है वो पैसिवेशन लेयर है। उस लेयर को इस तरीके से इसके ऊपर डिजाइन किया जाता है जो कि फोटॉन्स को किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए और एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए। उसके बाद जो फोर्थ लेयर इसके अंदर प्रोटेक्शन की लेयर होती है, ताकि इस सेल की मैक्सिमम डैमेज से प्रोटेक्शन की जा सके। उसके बाद जब ये सेल तैयार हो जाते हैं तो बीड्स जैसे माला होती है, माला की तरह, माला के अंदर जो मोती होते हैं उस तरह के दिखाई देते हैं। और इन मोतियों को जैसे माला के अंदर डालते हैं, इसी तरीके एक डाई के अंदर डालकर हम इनको फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हम इनको फ्लेक्सिबल तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तक हम सोलर पैनल अपनी रूफ पर लगाते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले जो टाइम की डिमांड है, कम एरिया में तो हमें मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही करना है। उसके अलावा रूफ के अलावा जो आजकल फ्रंट का ग्लास है, फ्रंट बसाड जो ग्लास होता है, जो इसके अंदर लगता है, फैक्ट्रीज के अंदर लगता है, बिल्डिंग्स के अंदर, ऑफिसेज के अंदर लगता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर लगता है, उस फ्रंट गिलास को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस फ्रंट ग्लास को अगर हम सोलर पैनल की तरीके से डिज़ाइन करके अगर हम लगा दें तो आने वाले टाइम में हम मैक्सिमम सोलर का आउटपुट ले पाएंगे और मिनिमम हम अपना स्पेस वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। इन बीट्स का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम इनको सीरीज़ और पैरेलल में कस्टमाइज तरीके से लगा सकते हैं। और उस कस्टमाइज तरीके से लगाने का बेनिफिट ये होगा कि वोल्टेज और एम्पियर हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी पैनल में वोल्टेज और एम्पियर को अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं तो हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये कंपनी लेवल की ही बातें हैं, कस्टमाइज तरीके से कंपनी ही या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इस तरीके से हमें तैयार करके देगी। फ्लेक्सिबल तरीके से अगर हमने इन बीट्स को उनके ऊपर लगा दिया, उस डाई के ऊपर लगा दिया, तो पैनल भी फ्लेक्सिबल होगा और उसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, स्ट्रक्चर की कॉस्ट हमारी बचेगी। और उसके अलावा हम उसको कहीं भी लगाकर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और मैक्सिमम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रंट ग्लास की और उसके ऊपर ऐसी बीट्स लगाकर हम ऐसे पैनल को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर जो ग्लासेस हैं उसमें हम रिफ्लेक्शन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन हमें किस टाइप की रखनी है, अगर हमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन देनी है, अगर हमें वो ग्लास को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है तो हमें इस टाइप से बीट्स को लगाना होगा कि ज़्यादा एरिया में हम कम बीट्स को लगाएं और ज़्यादा एनर्जी को बना पाएँ। अगर हमें ग्लास ऐसा बनाना है जिस टाइप से हम रिफ्लेक्शन जो है, या हम कैसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कम करनी है, तो हम बीट्स को ज़्यादा लगा देंगे और उसी ग्लास के अंदर मैक्सिमम एनर्जी को, बीट्स ज़्यादा लगने के बाद मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है उन्होंने इस बीट्स को एक कपड़े के ऊपर भी लगाकर इसका डिज़ाइन बनाया है और उस कपड़े को किसी भी उस क्लॉथ को हम किसी भी गाड़ी के ऊपर लगाकर उस गाड़ी की लिथियम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर हैं या रेतीली जो जगह हैं, जो रेगिस्तान हैं, उसके अंदर हम इस टेंट को लगाकर और उसके ऊपर इन स्फेरिकल सोलर पैनल को, बीट्स को लगाकर मैक्सिमम एनर्जी बनाकर हम वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। और 10, 12, 15 दिन के लिए अगर कोई बंदा वहाँ रिसर्च वर्क करना चाहे
तो वहाँ आसानी से रोका भी जा सकता है। तो कस्टमाइज डिज़ाइन आपके सामने हो गया दोस्तों। ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने डिज़ाइन कर लिया और ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर आपने बीड्स को लगाकर मैक्सिमम एनर्जी को आपने डेवलप कर लिया। इससे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर के 5 साल तक तो कोई रिसर्च नहीं होने वाली। और 2023 के अंदर इस कंपनी ने एक फेयर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने इसकी कॉस्ट को तो रिवील नहीं किया, लेकिन उनका कहना यह था कि अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन आउटपुट पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम इसकी कॉस्ट को भी कम ले आएंगे। उसके अलावा इसकी एफिशिएंसी को हम 30 से 40% तक बढ़ा पाएंगे, जो कि आने वाले सोलर के लिए बहुत बड़ी एक इनोवेटिव बात होने वाली है। इन स्फेरिकल सोलर पैनल की जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाला जो टाइम है वो मोनोपर्क के बाद हिट्रोजीनियस सोलर पैनल का है। अगर आप जानना चाहते हैं हिट्रोजीनियस सोलर पैनल किस तरीके से वर्क करते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।